हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर और आजिरू लेकर आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। क्योंकि ये ऐसे एक चर्चित नाम है बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई के क्षेत्र में आपके एक महारत हासिल कर लिए हैं आपकी इंडिया में। दरअसल बात यह है कि ये शहनाई के क्षेत्र में इतना ज़्यादा आपके महारत हासिल कर लिए हैं कि सीधे शब्दों में समझे कि यह ऑल इंडिया का एक रेडियो चैनल आता था। उस रेडियो चैनल पर इन्होंने पहली बार जब देश आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी के उपलक्ष्य पे पहली बार इसने शहनाई बजाया था। अब समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा पकड़ रखने वाला, इतना ज़्यादा बेहतरीन आपके शहनाई वादक के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। तो यह चैप्टर पूरी रोचकता से भरपूर है। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे, क्योंकि उन्हीं की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनके बारे में ही दिया हुआ है। तो पहले बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग चैप्टर पे। स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए, कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई मास्ट्रो and the recipient of the highest civilian award, the भारत रत्न 2001। कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मास्ट्रो, मतलब कि सबसे महान शहनाई वादक, एंड द रिसिपेंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, मतलब क्या, भारत की सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ है। किनको? बिस्मिल्लाह खान को। दरअसल क्या थे कि ग्रेट शहनाई वादक थे, बहुत बड़े एक शहनाई बजाने वाले व्यक्ति थे, और इतना अच्छे मतलब कि शहनाई वादक थे कि इन्हें शहनाई बजाने के क्षेत्र के कारण इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। वाज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। इनका जन्म 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और समझिए कि 1947 में इसने बजाया था इन्होंने। समझिए सिर्फ कितने साल के होंगे, सिर्फ ये क्या होंगे, 31 यानी कि 31 साल के होंगे, तो ये शहनाई बजाए होंगे। कब? देश के आज़ादी पे। उसके बाद कह रहा है इन ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन इन बिहार। बिहार के एक सुप्रसिद्ध म्यूजिशियन के परिवार में जन्म लिए थे, यानी कि संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल किए एक परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि वो दुनिया के बहुत सारे मशहूर शहरों में घूमे, लेकिन उन सभी शहरों में जो शहर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था वाराणसी, अर्थात कि बनारस का शहर। ठीक है, देवनगरी बनारस उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर था। उसके बाद क्या कह रहा है, ही पास्ट अवे, यानी वो गुजर गए, मर गए, ऑन 21 अगस्त 2006, यानी 21 अगस्त 2016 को उनकी मृत्यु हुई थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो लगभग कितने साल जिए गए, यानी कि लगभग 100 साल जिए हैं। सॉरी, कितना माफ कीजिएगा, कितने साल जिए हैं? 90 साल लगभग इन्होंने अपनी इस धरती पे अपना जीवन, बहुमूल्य समय यहाँ के भारतवासियों को इन्होंने दिया है। एट द एज ऑफ 90, यानी कि 90 साल की उम्र में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बड़ी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उन बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फंडेल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उनके मृत्यु पर पूरे देश के अंदर एक दिन शोक का माहौल था, और पूरे राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीय शोक के रूप में उन्हें मनाया गया। उनके मृत्यु को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उनके मृत्यु, किनके मृत्यु? शाना आपका बिस्मिल्लाह खान के। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 2006। जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था इनका 21 मार्च 1916। 21 तारीख को ही जन्म हुआ था और 21 को ही इनकी मृत्यु भी हुई।
चलिए छोटे आपके पॉइंट के रूप में आपको डिस्कस करने हैं। कह रहे हैव यू एवर हर्ड ए शहनाई बीइंग प्लेड इन मैरिज सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स। किसी मैरिज सेरेमनी में यानी कि शादी महोत्सव में या फिर किसी पर्व पर या किसी त्योहार पर आपने शहनाई बजाते हुए कभी सुना है या नहीं सुना है? सही सी बात है, सभी ने सुना होगा। ठीक है, हाउ डू यू लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट? यह इंस्ट्रूमेंट कैसा लगता है, देखने में कैसा लगेगा? तो आपने फ्लूट देखा होगा, फ्लूट की तरह कहीं होगा, लेकिन फ्लूट से थोड़ा सा बीच में गैप में थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा सा अलग किस्म का फ्लूट ही होगा। उसके बाद कह रहा है डिस्कस एनी पाइप इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड इन योर लोकेलिटी इन मैरिज सेरेमनीज और फेस्टिवल। आपके क्षेत्र में किसी मैरिज सेरेमनी में या किसी पर्व में जिस पाइप वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में आप कुछ बताइए। तो पाइप तो आपका क्या इस्तेमाल किया जाता है? शहनाई इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका फ्लूट इस्तेमाल किया जाता है, बांसुरी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या हो जाएंगे जी, बांसुरी में भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, आवाज वाली। इसके अलावा बैंड बाजा आपका देखे होंगे कि उसमें भी आपका आवाज निकालने वाला होता है पाइपर की तरह। तो इस कंडीशन में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने दोस्तों से बातचीत करने के दौरान। कह रहा है डू यू नो डैट, क्या आप जानते हैं कि इट वाज बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मास्टर? क्या आपको पता है कि शहनाई आपका बिस्मिल्लाह खान जो है एक महान क्या है, शहनाई वादक है। हु मेड दिस इंस्ट्रूमेंट अ रियलिटी, जिसे उसने क्या किया, वास्तविकता के रूप में लोगों के बीच सामने लाने का वो काम किया। कैन यू नेम सम लीडिंग प्लेयर्स ऑफ अदर पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जिस तरह से इन्होंने आपका किनके क्षेत्र में, आपका शहनाई के क्षेत्र में बेहतरीन इन्होंने नाम किया, तो क्या आपको पता है इनके अलावा कोई और ऐसे हो जो किसी अपने बाजक के रूप में, एक अपने बाजे के रूप में वह फेमस हो, या अपने जैसे कुछ लोग होते हैं तबला वादक में महारत हासिल किया, तबला बजाने में, कुछ लोग ढोल बजाने में, है ना, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात बनाने में, है कि नहीं? तो आपको बातें करनी है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मतलब कि अलग तरीके का अपना पहचान है, किनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके वाद्य यंत्र की वजह से। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। किसी भी राजसी घराने में सम्राट औरंगजेब ने आपका पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र को बजाने से मना कर दिया था, अर्थात कि उस पर क्या लगा दिया था, बैंड लगा दिया था। क्लियर है? फॉर इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह एक प्रकार का क्या है, अनप्लीजेंट, मतलब कि दुख दर्द बड़ी साउंड है, यानी कि क्या है, रोने वाली, मतलब कि खुशी वाली नहीं बल्कि दुख वाली यह आपका वाद्य यंत्र है। इस वजह से उसने इसे क्या करा दिया था, बंद करा दिया था। द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर्स, और साथ में पुंगी को क्या किया जाता था, नॉइज मेकर के नाम से भी जाना जाता था, कि इसके बजने से सिर्फ हल्ला होता है। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि एक दिन फिर से कैसे हम इसे प्राप्त करेंगे, इनके बारे में किसी ने जिज्ञासा ही नहीं करा था। ठीक है, अ बाबर ऑफ अ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। कह रहा है ए बाबर ऑफ अ फैमिली, एक नाई के घर के लोग, यानी कि किस फैमिली के लोग, तो बाबर के फैमिली के लोग। ठीक है, ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, क्या थे, एक विख्यात अर्थात कि आपका प्रोफेशनल संगीतकार थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो रॉयल पैलेस में बजाया करते थे, यानी कि राजसी घर में वो बजाया करते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन क्वालिटी ऑफ पुंगी। ठीक है, वास्तव में क्या था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द
टोटल क्वालिटी ऑफ पुंगी। पर इन्होंने कोशिश किया कि पुंगी के जो आपका यंत्र था या उनकी आवाजें थी उनको पूरी तरह से बदलने की, इन्होंने पूरी क्वालिटी चेंज करने की इन्होंने कोशिश करी। ही चोज अ पाइप विद इंस्ट्रूमेंट hollow stem with that was longer and broader than the pungi। उन्होंने क्या किया, इसी को कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश किया और एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर लिया, और वह पाइप का स्ट्रक्चर जो था पुंगी से थोड़ा देखने में क्या था, लंबा था। एंड मेड 7 होल्स, और इसमें इन्होंने कितने होल्स बनाए, 7 होल्स इनमें इन्होंने बनाए। ठीक है, यानी कि टोटल कितने होल बनाए, 7 होल इसमें इन्होंने बनाए। उसके बाद क्या था, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, यानी इस पाइप के बॉडी में टोटल कितने होल बनाए, 7 होल बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसे बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इनमें से कुछ होल्स को छोड़कर और निकाल कर जब बजाते थे सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तब इससे एक अलग ही सॉफ्ट आवाज में एक अलग ही ध्वनि रिलीज होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, यह जो आपका वाद्य यंत्र था, बिफोर रॉयलिटी, यानी कि राजसी रूप में बजाने से पहले, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सब कोई इस यंत्र से क्या थे, एकदम इम्प्रेस थे, ज्यादा प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, यह पुंगी से कुछ अलग था, इसलिए इसका नामकरण भी किसकी आवश्यकता पड़ गई, नए नामकरण की आवश्यकता इसको पड़ी। उसमें क्या कह रहा है कि एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कहा जाता है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चेम्बर्स, सबसे पहली बार यह शाह के घर में, शाह के कमरे में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय द नाई, और एक नाई के द्वारा, एक हजाम के द्वारा इसे बजाया गया था। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, शहनाई। सह से शाह के गढ़ में, और नाई का मतलब बजाने वाला, तो इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, शहनाई के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है यहाँ तक सब किसी को। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, तो क्या हो गया कि यह पहली बार शाह के रूम में, पहली बार शाह के चेंबर में बजाया गया, और किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा। तो शाह के घर में नाई के द्वारा बजाया गया, इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दोनों आदमी को जोड़कर क्या बन गया, शहनाई। क्या बन गया, शहनाई, यानी शाह के घर में नाई के द्वारा बजाया जाने वाला यह यंत्र। क्लियर यहाँ तक। आगे कह रहा है, द साउंड ऑफ शहनाई, जो शहनाई की आवाज थी, बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यह जो आपका शहनाई की जो आवाज थी, कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इनकी जो आवाज थी आपका क्या थी, एक अलग, एक विचित्र, और एक क्या थी, आपका विशेष रंग देने वाले ऑस्पिशियस थी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज ए स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसलिए इन आवाज को, इस शहनाई को मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बिना इस शहनाई के बजाए हुए शादी नहीं होता था। हमारे घर पे भी देखे होंगे आप लोग, जब लड़कियों की शादी होती है तो शहनाई जनरली बजाया जाता है। शहनाई की आवाज जो होती है वास्तव में लड़की की विदाई के लिए एक स्पेशल आपका एक टोन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, मतलब शहनाई एक अलग ही यंत्र अपने आप में बनती मानी जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है आपको कि इन द पास्ट, पहले के समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द रॉयल कोर्ट्स। क्या था कि 9 आपके इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी बन गया था, किसके लिए, रॉयल, आपके राजसी जो आपकी रंगमंच होते थे उनके लिए आपका एक क्या बन गया था, क्या, यह भी एक प्रकार का एक यंत्र उसमें शामिल हो गया था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, लेकिन अभी सिर्फ मंदिरों में एंड वेडिंग्स, और शादियों में यह बजाया जाता है।
The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इससे जो इतना ज़्यादा बृहद रूप देने का जो स्नेह जाता है वह किसे जाता है? यह कंप्लीट श्रेय जाता है बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old बॉय, सिर्फ 5 वर्ष का लड़का बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिली डंडा, जो 5 वर्ष का बच्चा जो गिली डंडा खेल रहा था, नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के डुमराव में एक प्राचीन जगह पे जहाँ पे गिली डंडे खेला करता था, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, as the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। वह 5 साल का बच्चा जो कि गिली डंडा खेलता था, यह गिली डंडा खेलने वाला बच्चा क्या करता था? बगल में एक मंदिर था और उस मंदिर का नाम क्या था? बिहारी जी मंदिर। कौन मंदिर था? बिहारी जी मंदिर। और बिहारी जी मंदिर के अंदर वह क्या करने जाता था? भोजपुरी चैता गाने जाता था। और चैता इस लोभ में गाने जाता था कि उसे 1.25 किलो क्या मिलेगा? प्राइज के रूप में लड्डू मिलेगा। इसलिए वो क्या जाता था? गाने जाता था। और ये किसके द्वारा दिया जाता था? वहां के महाराजा जो होते थे उनके द्वारा ये 1.25 किलो लड्डू दिया जाता था। द हैपेंड 80 years ago, यह बात 80 वर्ष पुरानी है। 80 वर्ष पुरानी है। और इनके अंदर क्या है? तो क्या इसमें दिस हैपेंड 80 years ago, यह कितने वर्ष पहले की बात है? 80 वर्ष पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय वाज हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। यह जो 1.25 kg लड्डू प्राप्त करने के लोभ से चैता गाने वाला लड़का, वह 80 वर्ष में यानी 80 years में 80 वर्ष में क्या बन गया? भारत रत्न प्राप्त करने वाला देश का एक महान व्यक्ति बन गया, जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला। समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड लेबर इन्होंने किया होगा और कितना ज़्यादा अपने आप पे मेहनत किया होगा कि यह 1.25 किलो लड्डू के लिए वर्क करने वाला बच्चा भारत रत्न अवार्ड तक का सफर तय किया। कह रहा है कि इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। वह बिहार के डुमराव में वह एक प्रसिद्ध संगीत वादक या कैसा समझ सकते हैं कि संगीत से जुड़े एक परिवार के बेटे के रूप में जन्म लिया था। हिज ग्रैंड फादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वह भोजपुर किंग कोर्ट में शहनाई बजाने वाले एक क्या थे? दरबारी के रूप में थे। हिज फादर, उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो शहनाई प्लेयर। साथ ही साथ उनके परिवार में उनके चाचा पापा ये सभी लोग क्या थे? शहनाई बजाने वाले थे। सभी के सभी बेहतरीन शहनाई वादक थे। ठीक है। और शहनाई वादक के शुरू से देखते आए जिनके वजह से इनके अंदर विशिष्ट गुण आने लगा। उसके बाद क्या कह रहा है आपका? द यंग बॉय टूक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और बिल्कुल अर्ली लाइफ में इनको क्या मिल गया? काफी कम समय में ही, यानी काफी कम उम्र में ही इन्होंने अपने क्या कर लिया? अपना संबंध किससे जोड़ लिया? म्यूजिक से जोड़ लिया। एट द एज ऑफ 3, सिर्फ 3 वर्ष की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। सिर्फ 3 साल का था तब ये अपने मामा का घर बनारस गया हुआ था, तो वहां पे अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देख वहां पे वह आकर्षित होता था। Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was
एम्प्लॉय टू अ प्ले शहनाई। कह रहा है अली बख्श जो था वास्तव में क्या थे, बनारस के जो विष्णु मंदिर थे उसमें शहनाई वादक के रूप में काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेटेड 4 hours। अली बख्श यह आपके शहनाई बजाते थे और घंटों तक बिस्मिल्लाह खान वहां पे बैठ के उसे देखा करते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। वह उसे देखता रहा और धीरे धीरे क्या करने लगा, उसी की उनके वादकों को बजाते हुए देख उनसे कुछ न कुछ सीखने लगा। 4 years वर्षों बीत गए टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द प्रैक्टिस द सोलिट्यूड। वह बजान एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। कह रहा है कि सालों बीत गए, अब वो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया के दरबार, इसके अलावा गंगा मैया के घाट पे, इन सभी जगह एक विशिष्ट या फिर अकेले जहाँ बजाते थे वहां पे एक क्या हो गया, एक विख्यात होने लगे, एक अपनी अलग पहचान बनाने लगे। और इसका नतीजा क्या था कि वह अकेले में भी इस पे क्या करते थे, हार्ड लेबर करते थे। अपने आप की जो क्वालिटी थी डेवलप करने के लिए उनके लिए क्या करते थे, हार्ड लेबर करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। कह रहा है द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव। कह रहा है कि द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, बहती हुई गंगा की पानी, इंस्पायर्ड हिम, उससे उत्तेजित करती थी, उससे अपने अंदर विश्वास जगाती थी, टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास वर्ड अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। वह नए राग और नए सुर निकालने के लिए उन्हें क्या करती थी, उस्काती थी और क्या करती थी, जो शहनाई के क्षेत्र से भी बाहर की आवाजें थी। तो समझ सकते हैं कि वह बहती हुई पानी की धारा से को भी एक क्या ले ली, अपने यंत्र के रूप में, एक अपने मोटिवेशन के रूप में ग्रहण करके उसमें वह प्रगति करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ तक हमने किसके बारे में जाना, बिस्मिल्लाह खान के बारे में। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं और पहला क्या कहता है इनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो पहला कह रहा है बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यह गलत हो गया, यह म्यूजिशियन के परिवार से तो था, लेकिन कहाँ के परिवार थे लोग, बिहार के परिवार के, उत्तर प्रदेश के नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके मामा का घर था, मैटरनल अंकल का घर था। उसके बाद कह रहा है बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यह फॉल्स हो जाएगा, यह ट्रू हो जाएगा। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा गेव इंस्पायरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट राग्स। यानी कि नए राग निकलने के लिए कौन इंस्पायर करता था उसे, गंगा का पानी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ही लर्न शहनाई फ्रॉम हिज पेरेंट एंड ग्रैंड फादर्स। उन्होंने शहनाई बजाना अपने माता पिता और ग्रैंड फादर से सीखा। दरअसल शहनाई बजाना उसने स्टार्ट किया था अपने मैटरनल अंकल के घर पे, ठीक है। तो इसे आप नो कह सकते हैं, यानी कि रॉन्ग इसे कह सकते हैं। उसके बाद अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द पुंगी इज इंस्ट्रूमेंट, पुंगी को किस प्रकार का आपका क्या किया जाता था, आपका इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था, तो ये अनप्लीजेंट आपका था, अनप्लीजेंट था, मतलब क्या कहा जाता था कि ये रोने धोने वाला है आपका इंस्ट्रूमेंट। उसका सेकेंड क्या कह रहा है, द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ, जेनेरिक नेम फॉर नॉइज मेकर्स, ठीक है। अब उसे क्या कर दिया गया, नॉइज मेकर के रूप में क्यों कहा जाने लगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अनप्लीजेंट पहले में इंस्ट्रूमेंट हो गया। सेकेंड क्या हो गया, द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। क्या हो गया, रीडेड नॉइज मेकर, एक नॉइज मेकर के रूप में इसे जाना जाता था।
थर्ड नंबर क्या था आपका, द इंस्ट्रूमेंट विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी इज कॉल्ड शहनाई। जो आपका क्या था, पुंगी से अलग था, उसका शहनाई नाम रखा गया। होल्स आर मेड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द पाइप, कितने होल्स बने थे, तो 7 होल्स। उसके बाद क्या, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट, तो उनके दादाजी थे कौन, रसूल बॉक्स, यही जाते थे बजाने के लिए उसमें किंग्स कोर्ट में। और वो कह रहा है बिस्मिल्लाह के दादाजी का नाम बताइए, तो ये भी कौन थे, रसूल बॉक्स ही थे। क्लियर है। उसके बाद क्या है, बिस्मिल्लाह एकम्पनीड टू द विष्णु टेम्पल ऑफ विष्णु टू द एकम्पनीड अली बख्श। अली बख्श को साथ देते थे कहाँ पे, तो आपका विष्णु टेम्पल में। बिस्मिल्लाह प्लेड द टेम्पल ऑफ बालाजी, कहाँ कहाँ पे बजाए हो, बालाजी के टेम्पल में। और कहाँ बजाए, तो मंगला मैया के टेम्पल में, मंगला मैया के टेम्पल में। और मंगला मैया के अलावा कहाँ, द बैंक्स ऑफ गंगाज, यानी कि गंगा जी के किनारे इन्होंने क्या किया, आपका शहनाई इन्होंने बजाया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन है कुछ, वो देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हु बैंड, कह रहा है हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, पुंगी किसने बंद किया, तो उनका नाम क्या था, ये इम्पेरर थे। इम्पेरर कौन थे, औरंगजेब थे। इम्पेरर औरंगजेब थे, और औरंगजेब ने क्या कर दिया था कि इस पुंगी को बजाना बंद कर दिया था। वाट जेनेरिक नेम डिड द पुंगी कम टू एक्वायर, अब नए नेम के रूप में पुंगी क्या आ गया, शहनाई के रूप में आ गया, नया नाम एक्वायर किया। हु रिवाइव द पुंगी, ठीक है, हु रिवाइव द पुंगी, पुंगी को रिवाइव किसने किया, माने अलग फॉर्म में किसने लाया, तो बिस्मिल्लाह खान ने अलग रूप दिया इसे। ठीक है। वेयर वाज द शहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार शहनाई कहाँ बजा था, या शहनाई पहली बार कहाँ बजाया गया था, या कहाँ बजाया गया था। तो सबसे पहले वो मंदिर में बजाते थे, बिहारी जी के मंदिर में, 1.5 kg की लड्डू के लिए। कह रहा है हु प्लेड इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ठीक है, पुंगी से अलग सबसे पहले किसने बनाया था, एक नाई ने बजाया था। कहाँ पे बजाया था, तो एक शाह जी के चैम्बर में। क्लियर। कह रहा व्हाट इज नौबत कॉल्ड, ठीक है, नौबत को किस नाम से जाना जाता था, नौबत आपका क्या थे, नौबत अली खां थे, अली बख्श, इस नाम से जाने जाते थे। उसके बाद क्या रहा, व्हाट इज अली नौबत कॉल्ड, नौबत को किस नाम से जाना जाता था, नौबत को क्या कहा जाता था, तो नौबत को क्या कहा जाता था इनका, जनरली जो नौबत थे, ठीक है, शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल स्नेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आई फाउंड अ रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट में आपके बजाए जाते थे नौबत, ठीक है, ये आपका इसी की तरह थे, लेकिन इसमें होल्स कितने थे, व्हाट इज नौबत कॉल, जब इसके अंदर 9 होल थे, 9 होल्स होते थे शहनाई के अंदर, तो इसे क्या कहा जाता था, शहनाई में जब 9 होल हो तो इसे कहते थे नौबत, यानी नौबत मतलब 9 होल। हु ब्रॉट द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज में सबसे पहले किसने बजाया, तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाया। ठीक है। विच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड इन द चाइल्डहुड, बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, जो बिस्मिल्लाह खां है बचपन में कौन सा खेल खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। 5 साल का जब थे तो क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। वे डिड द प्ले द स्पोर्ट, वे डिड द प्ले द स्पोर्ट, सबसे पहली बार इस प्ले को कहाँ बजाया था इन्होंने, ठीक है, तो स्टार्टअप तो इनका हो गया था यहीं पे, ये अपने पापा के साथ अपने चाचा के साथ बजाने का, लेकिन पहली बार इन्होंने बिहारी जी के मंदिर में, माफ कीजिएगा, जो पहली बार इन्होंने बनाया बनारस के विष्णु मंदिर में इन्होंने देखा और वहीं पे इन्होंने बजाया, बनारस का विष्णु मंदिर। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है वेयर डिड ही गो टू सिंग भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए कहाँ जाते थे वो, भोजपुरी चैता गाने के लिए कहाँ पहुंच जाते थे, बिहारी जी के मंदिर में, जहाँ पे फर्स्ट प्राइज क्या मिलता था, 1.5 kg का लड्डू, कितना मिलता था, 1.5 kg लड्डू। कह रहा है हु वाज बिस्मिल्लाह फादर, फादर के बिस्मिल्लाह कौन है, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह आपका रसूल बख्श कौन थे, आपका कौन थे, उनके दादाजी थे, और अली बख्श कौन थे, इनके पिताजी थे, अली बख्श। उसके बाद कह रहा है हु वाज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल कौन थे, ठीक है, जो क्या करते थे, बनारस के टेम्पल में
आपका बजाते तो उनका नाम क्या था? अली बख्शी था उनका नाम। ठीक है, उनका नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खा के आपके जो दादा अति मामा जी थे वह क्या थे? आपका अली बख्श नाम था उनका। क्या नाम था? अली बख्शी नाम था, अली बख्श। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक हमने जाना किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खान के बारे में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।